सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र और मेरे पति के उम्र में काफ़ी फ़र्क था। मेरा पति मुझसे 18 साल बड़ा था। हम दोनों में काफ़ी अच्छे से संबंध नहीं थे, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन मेरा पति सो रहा था। छत से पंखा गिरने की वजह से उनकी दोनों टांग खराब हो गया था। अब वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा रोता रहता और रोते हुए एक खाली कमरे की तरफ इशारा करता रहता। मैं उस कमरे में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। उससे मरे हुए अभी 2 ही हफ्ता बीता था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे थे। एक दिन नौकरानी घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा आज उस कमरे में जाकर देखती हूँ। जब उस कमरे में पहुँची तो उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी जान ही निकल गई क्योंकि उस कमरे की सफाई करते हुए मुझे वहाँ सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी, मुझे तो वहाँ बहुत डर लगा। कहते हैं अल्लाह सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम रुखसाना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी से करवाई थी जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, लेकिन मुझसे 18 साल बड़ा था और उसके सर पर आगे से बाल नहीं थे। हम जब साथ घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसकी जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं कर लेते। उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करोगी। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वह मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। वह मुझे सिर्फ बाहर की चीज़ें ही खिलाता था। घर में बनी चीज़ें मुझे कम खाने देता था। मैंने कभी बाहर की चीज़ें नहीं खाई थी जिसे मुझे हजम करने में बहुत परेशानी होती थी, पर उसने तब भी कहा अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधे चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है। पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो ज्यादती हो रही थी वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे अम्मी अब्बू के सामने बहुत रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियां दिए जा रहा था और उनके सामने कोई इज्जत नहीं करता था। मुझे लगा था कि चलो जो भी हो, मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा, लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी ढूंढ लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो ही गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करता। मैंने लखनऊ वाली कढ़ाई सीखी हुई थी। मैंने उसी फैक्ट्री में अपनी नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी भी मैं अपने फैक्ट्री में कहीं भी रोने लग जाती थी। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान हो जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती हैं। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हम दोनों की अभी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली ज़िंदगी बीत रही थी। न जाने क्यों मेरे अम्मी अब्बू मेरी शादी इस जैसे आदमी से करवा दी। मैं हर तरफ से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती, वह जो कहता वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा ही आता रहता। कभी कभी तो मुझे लगता था वह किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, उनके साथ मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आ जाते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता
मैं फिर भी उससे कुछ भी नहीं कहती और सोचती शायद अब वह खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करवा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ से परे था। मेरे पति की कंपनी में काम बहुत अच्छे से चल रहा था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छे से अच्छे चीज़ें लेकर आता, अपने हर शौक़ पूरा करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने खिचड़ी बनाकर रख दिया है। मैंने कहा अगर अच्छा खाना है तो उसके लिए पैसे भी देते ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई थी। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था। किसी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और गुस्से की वजह से कमरे में जाकर सो गया। सोते सोते काफ़ी देर हो गई थी, रात के 10 बज रहे थे। उसके कमरे से चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़ कर गई तो उसके ऊपर चलता हुआ पंखा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांग खराब हो गई थी और वह बहुत दर्द में करा रहा था। रात का समय था, उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी। आपके पति की तो दोनों टांग खराब हो गया है, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ेगी और इस दर्द की वजह से इसको दौरा भी पड़ा था, जिसकी वजह से अब ये बोल भी नहीं सकता। इसका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस ये अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकता है। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। 2 हफ्ते अस्पताल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखती थी। वह बोल नहीं सकता था, ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अभी भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब में खुश नहीं थी। वह जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती थी, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती थी। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी, जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अब भी वो मेरा इतना ख्याल रख रही है, मेरी सेवा कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझ नहीं सकी कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहा है कि मुझे बाथरूम जाना है, यार मुझे भूख लगी है। लेकिन आज उसने जो इशारा किया वह अलग था। वह खाली कमरे की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसे उस कमरे में जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप खाली कमरे की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? क्या आपको उस खाली कमरे में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर पर एक नौकरानी भी रखी हुई थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर पर नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का राशन पानी कैसे चलता, इसलिए मैंने एक नौकरी कर ली थी। अब उनको बीमार होने की वजह से उनकी कंपनी पूरी तरह से ठप हो गई थी। उनके कारीगर सारे लोग चले गए थे। अब वे अपनी कंपनी को नहीं चला सकते थे, इसलिए उनकी अब कोई भी आमदनी बची नहीं थी और उनके जो मार्केट में पैसे थे उन लोगों ने भी कुछ टाइम मांगा था। पैसे लौटाने के लिए मैं उनको फ़ोन करती तो वह कोई न कोई बहाना बना लेते। वह पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते भी थे। उसके साइन के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए बाहर भी कमाई होती थी। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले पैसों के चक्कर में उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सब ने उसका साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वह रोज़ रात को उस खाली कमरे के तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती थी। हमारी शादी को अभी 6 साल ही हुए थे और इन 6 सालों में उसने मुझे चैन का सांस भी नहीं लेने दिया था।
हर रोज़ मेरा खून जलाता रहता। बहुत तकलीफ़ दी थी उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह रोता रहता था और बार बार इशारा करता रहता। मैं उसके इशारे पर जाकर वहाँ देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ना उसकी कोई चीज़ वहाँ थी और ना कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, उसका मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक दिन उसकी अंकल की बेटी हमारे घर आ गई और हैरत की बात ये थी कि वह उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब व गरीब बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की बिजनेस फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वे लोग कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तो इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में उनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली, तब जरूर उसने दूसरी शादी की होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती। लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, उसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। ये कई लोगों के लाखों रुपए ऊपर की कमाई कर लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, मेरी तबीयत खराब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी। मैंने 30 दिन अपनी आंखें फोड़ने के बाद मुझे 30,000 रुपये मिलते और वह भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश करो, उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वे लोगों का मोहताज है, कल तुम भी मोहताज ना बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर अल्लाह को प्यारी हो जाओगी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है, ये लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी तमीज़ के साथ ही कहा था कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह चली गई। मैंने ये बात अपने पति को बताई तो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो भी रहा था। मुझे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे अल्लाह की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर में ले जाकर डॉक्टर से इलाज करा सकती हैं। डॉक्टर हर महीने आकर चेक कर जाते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी कि बस मेरा पति बार बार उस खाली कमरे की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती थी कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो उनकी आंखें खराब हो जाएंगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती, आप रोया ना करो, सब्र करो। एक दिन जब मैंने सवेरे उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वे जाग नहीं रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ उनकी मृत्यु हो गई और ऊपर वाले ने उनको अपने पास बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। वह जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनको दफनाया था। मैं कुछ समय तक अपनी नौकरी पर नहीं गई थी, घर में ही अपनी इद्दत पूरी कर रही थी और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के इंतकाल के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझसे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझसे नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस नाम के किसी औरत को भी नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को। मैंने कहा, कौन हैं आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वह मर गया है, मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में
मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब कि वह औरत गलत नहीं कह रही थी। उनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, उसमें मेरा क्या कसूर है? वह तुम्हें पसंद नहीं करता था। अब तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत बना दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को। अब वह दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ के गया है। मैं अपना खर्चा अपनी नौकरी से चलाती हूँ और जो उसके बिजनेस फंड का पैसा है वह अभी तक मिली ही नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूँगी। और रहा ये घर, तो घर भी किराए का है और इसे मैं ही चलाती हूँ। तुम्हारा पति नहीं चलाता था। वह मुझे पैसे भी नहीं देता था। वह तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर को तलाशने लगी। मैंने कहा, कुछ नहीं है, जाओ यहाँ। मेरा बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह चली गई और कहकर गई कि मैं तुम पर नज़र रखूंगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो वह खुद लेने आ जाएगी। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वह उस औरत को जानती है। वह बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है, फिर उससे शादी कर लेती है और उनके सारे पैसे ऐंठ लेती है और डिवोर्स के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा किया भी है, लेकिन अच्छी औरत नहीं है। उसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता था कि वह खाली कमरे की तरफ इशारा क्यों कर रहा था। अपने आखिरी समय में भी वो यही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है। जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है, लेकिन मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं अपने घर से भी यही सोचकर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी लगती थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह ना बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द के नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वह खूबसूरत ना भी हो, उसे अपने दिल की मलिका बना कर रखता है। और कभी कभी वह खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती। उनकी हालत मेरे जैसी होती है, क्योंकि आजकल तो हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मैं दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। हर समय दिमाग में टेंशन रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन से बिताना चाहती थी, अपने तरीके से जीना चाहती थी और मेरे दिल में अब कोई चाहत भी बाकी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती थी। मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन कर कर के परेशान करती रहती थी। पैसों का पूछकर मुझे तंग करती रहती थी। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा वह काम छोड़कर चली जाए। मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर ले आई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी मैडम हैं, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वह तुम्हारे साथ उससे भी अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, गरीब थी और उसके पास खुद 4 बच्चे थे। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर रख लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। इधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे। शायद वह पैसे खा जाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वह भी ख़त्म होने वाला था।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था। घर भी कुछ बहुत गंदा हो रहा था। वैसे भी करने को कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं उस खाली कमरे में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी कि वे बार बार इसी खाली कमरे को क्या देखते रहते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरे कलाई में बहुत चोट आ गई और वहाँ एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारे दौलत, सोना, चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई केवल इसी तरफ इशारा किया करता था, लेकिन बता नहीं पाता था। जैसे कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। शायद ये सब ऊपर की कमाई के पैसे थे। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए के हैं। मैं सोच रही थी कि दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वे दोनों बच्चे किसी और के थे। वे आपके पति के बच्चे नहीं थे। वे औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे को लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो। वह झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती रहती है। खामखा मैंने उसकी बात मानी। उसकी बात सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे और दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली आई थी। वहाँ पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वे तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है। मेरा पति मुझसे 18 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में यही पैसा जमा किए थे, लेकिन वह उसे खर्च नहीं कर पाए। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब इसमें मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करने का फ़ैसला किया है ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे अपने पास दौलत का दरिया क्यों ना हो, एक दिन ख़त्म हो जाती है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती रहती हूँ और उसकी रूह के लिए अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ, क्योंकि वह जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।